एक बार इंडिकेटिव एक्शन को देख लेते हैं और इंडेक्स के सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स देखें तो आज ऑटो स्टॉक्स, साथ ही साथ एफएमसीजी स्टॉक्स और सरकारी बैंक। आप देखिए आईटीसी को सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है। थोड़ी देर पहले इनफैक्ट आशीष ने कहा भी था कि अगर एफएमसीजी में से कोई स्टॉक पिक करना है तो आईटीसी हो सकता है। 1.5% ऊपर ही 282 के लेवल्स पर है। दूसरा बढ़ने वाला शेयर है आईबी हाउसिंग का, यहाँ भी 1.5% का मूव है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स ठीक आए हैं। एसेट क्वालिटी, कासा रेशियो फ्रंट पर हाउसेज ने अपग्रेड भी किया है स्टॉक को, 1.25% ऊपर ट्रेड करा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में रिकवरी है, 1.25% की मजबूती। आयशर मोटर्स, एक आप देखिए एनटीपीसी को, कोल पर जो कोल को जिस टैक्स स्लैब में रखा गया है वो है 5%, अभी 12.25% लगता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है एनटीपीसी जैसी कंपनीज के लिए, क्योंकि जो नया टैक्स स्ट्रक्चर आया है इससे प्रोस्पेक्ट्स लोअर टैरिफ्स के जो हैं वो काफी इंक्रीज हुए हैं। एनटीपीसी करीब 1% का मूव भी दिखा रहा है। अभिजीत, एक तो आईटीसी पर आपका कमेंट चाहिए और दूसरा चाहिए एनटीपीसी पर। दोनों शेयर्स आपको कैसे लग रहे हैं? Well, दीपाली, ITC के बारे में we were discussing some time back. The best thing about ITC's chart is long term charts trends काफ़ी strong है। Immediate time frame में range bound रहा है, 270 का support, 280-85 का resistance रहा है। We did manage to see a breakout 290 के ऊपर, लेकिन वो sustain नहीं हो पाया, वो फिर से एक breakout failure हो गया। The best thing, as I said, underlying trend intact है, वहाँ पे कोई damage दिख नहीं रहा है। And what we see right now over the last 2 months is more of a consolidation. 285 के ऊपर फिर से अगर breakout आता है and अगर 290 के ऊपर sustain होता है then upsides open up. And keeping in mind कि जिस तरह का trend में ये stock रहा है, the upsides are there for sure. The only thing is it's more trading more in terms of time now. Once it starts to trend, higher upsides will be there. The second one was NTPC. Now NTPC is a very interesting stock. मैं इस पे I was keeping a very close watch on this stock for quite some time because इसके जो long term charts है, the monthly charts and the quarterly charts, ये काफ़ी हद तक improve हो चुके हैं. And the last time we saw these kind of improvements was long time back, around 15 years back. So this stock can act really well, keeping in mind we giving some time, not just few days or few weeks. NTPC looks okay from a long term point of view. चलिए 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस बीच इंडिकेटिव टिक्स में जाके रुका है। तो कल के हैवी हैमरिंग के बाद आज कम से कम थोड़ी रिलीफ मार्केट में एक्सपेक्टेड है। इसमें आईटीसी तो है ही टॉप गेनर, इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, अल्ट्राटेक, बॉश, एनटीपीसी, एचयूएल, ल्यूपिन, यस बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर हम नज़र रख सकते हैं। एसबीआई पर तो ऑब्वियसली नज़र रहेगी ही नंबर्स के चलते, लेकिन देखिए आईटीसी पिछली बार भी हमने देखा था जब इंडिकेशन भी आया था जीएसटी स्लैब्स का, उसके बाद आईटीसी में और बाकी टोबैको स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा रनअप देखा था। आज भी जो टोबैको स्टॉक्स हैं वो नज़र में रहेंगे और इसकी जो वजह है वो जो भी पवन गोयनका बता रहे थे कि बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पर जो वैट है उसका रेट हाई है। तो अब क्योंकि एक सिंगल टैक्स यूनिट बनने जा रहा है पूरे देश के लिए, तो उसमें बहुत से पॉकेट्स ऐसे होंगे, बहुत से स्टेट्स ऐसे होंगे जहाँ पर इस तरह के गुड्स को, चाहे वो टोबैको स्टॉक्स हो, लग्जरी कार्स हो या फिर ऐसी चीज़ें जिस पर सिन टैक्स लगता है, हो सकता है उन्हें फ़ायदा भी मिले उन स्टेट्स में। तो इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल तो ओपनिंग अच्छी एक्सपेक्टेड है। कोई लास्ट मिनट पिक्स सिद्धार्थ आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, हम मानते हैं कि इमामी यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और जिस हिसाब से जीएसटी का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भी बन सकता है। और यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की अगर एक्सपेक्टेशन रखे तो 12 से 15% मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। जी चलिए, बाज़ार खुलने वाला है आज। ओवरऑल भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रुझान ठीक देखने को मिलेगा। देख लेते हैं जो टॉप गेनर्स में, उसमें सीईएससी है, रिस्ट्रक्चरिंग की खबर के बाद ये काउंटर 3.25% ऊपर आज भी है। इसके अलावा डिश टीवी है, अपोलो टायर्स है, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल सकती है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में जाकर रुका है। तो कुछ स्टॉक्स है मोमेंटम जहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, जैसे हेवेल्स है या फिर सुज़लॉन, इवन अदानी पावर पर अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली 9450 का जो लेवल है उसके लिए बाज़ार आज थोड़ा संवेदनशील रहेगा, सेंसिटिव रहेगा और इस पर नज़र भी रहेगी मार्केट के। अगर इसके नीचे फिसलता है तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस आ सकती है। खुला 9472 पर है इनफैक्ट, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय 9470 का लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी पर, यानी करीब 0.5% की मजबूती इस समय है। लेट्स टेक अ लुक एट द गेनर्स। निफ्टी के जो गेनर्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईटीसी है, एचयूएल, टाटा स्टील,
ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही भारतीय एयरटेल है, SBI है, इस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो ये सारे काउंटर्स इस समय मार्केट को अच्छा सपोर्ट करते हुए 40 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है इस समय। और हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर से एक बार नए हाई की तरफ आगे बढ़ते हुए 1.5% ऊपर इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और साथ ही ITC ये करीब 2.5% ऊपर 284 के लेवल पर। और इन दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा बिकॉज इस बाज़ार में इस समय ज़रूरत जो है वो एक्चुअली ड्राइवर स्टॉक की है जो कि इंडेक्स को ड्राइव कर पाए। तो ये दोनों उस पोजीशन में आ सकते हैं GST के रेट्स अनाउंस होने के बाद। बाकी काउंटर्स को आप देखिए, मैरिको है जो कि 2.25% ऊपर है। इमामी की सिद्धार्थ ने बात की बाजार खुलने से पहले, ये करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और कोलगेट के काउंटर पर ऑलमोस्ट 3.25% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। बाकी गेनर्स को देख लेते हैं। इसमें कोल इंडिया है, हिंडाल्को है, ग्रासिम, टाटा मोटर्स और NTPC, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो FMCG आज ऑब्वियसली एक्शन पैक्ड ओपनिंग यहाँ पर देखते हुए लूजर्स को अगर हम देखें निफ्टी के नुकसान वाले काउंटर्स को, इसमें एशियन पेंट्स है जो कि करीब 1.25% नीचे है, BPCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो और साथ ही इंडियन ऑयल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी अभी भी 45 पॉइंट्स ऊपर 9475 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। जी, एक बार मिड कैप का हाल देख लेते हैं। ये GST इम्पैक्ट है आपकी स्क्रीन पर। कॉफी टी इनको 0% के दर में रखा गया है। और आप देखिए टाटा कॉफी पर तो अर्निंग्स का भी असर है, 5% ऊपर है। लेकिन इसके अलावा जयश्री टी, मैक्लोइड रसल, टाटा ग्लोबल में भी अच्छा खासा मूव है। 2 से 5% तक की स्ट्रेंथ इन स्टॉक्स में दिख रही है। डेवलपमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए इम्पैक्ट भी पॉजिटिव है। इसके अलावा आप देखिए ऑयल सीड से जुड़ी हुई कंपनियां, अदानी एंटरप्राइजेज, मैरिको, रुचि सोया, गोकुल रिफर्स, यहाँ भी ओपनिंग स्ट्रॉन्गर नोट पर हुई है। 1.5% से लेकर 4% तक का मूव इन स्टॉक्स में रखा गया है क्योंकि ऑयल सीड्स को 0% की कैटेगरी में प्लेस किया गया है। आप देखिए जागरी यानी गुड़, इसका सीधा इंपैक्ट शुगर स्पेस आप जोड़ सकते हैं। ज्यादा शुगर स्टॉक्स की पॉजिटिव ओपनिंग, डिसेंट स्ट्रेंथ, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, इन सभी में 1.5 से 3.5% तक का मूव देखा जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर है FMCG स्पेस, जहां पर टैक्स स्लैब 18% का रहेगा, स्पेशली सोप कैटेगरी में। इम्पैक्ट HUL पर है, 2% ऊपर अभी आ चुका है। गोदरेज कंज्यूमर करीब 1.5% ऊपर है। ITC में 3.5% का मूव है। एक क्लियर कट लीडर आज के स्पेस में सेशन में अगर कोई है FMCG स्पेस में तो वो है ITC। इसके अलावा कोलगेट, डाबर, HUL, इनकी भी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव बात के साथ हुई है। एक बार आप देखिए पूरे ही ऑटो स्पेस को, वहाँ पर जो टैक्स स्लैब आया है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स रहा है, लेकिन इससे प्राइसेस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। M&M नेगेटिव बायस थोड़ा सा 3-4 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है 1347 के लेवल्स पर। टाटा मोटर्स 0.1% ऊपर है, नेक्स्ट वीक अर्निंग्स भी आएंगे। मारुति सुजुकी 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और SML Isuzu में भी हम 1/4% तक का मूव देख रहे हैं, 1288 के लेवल्स अभी दिख रहे हैं। ये आप देखिए पावर स्पेस को, NTPC अच्छी ओपनिंग 1.25% ऊपर है। रिलायंस पार, अदानी पार और कल्पतरू पार, यहाँ भी 1% तक का मूव देखा जा रहा है। अदानी पार इनफैक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 3.5% की बढ़त स्टॉक में है। इसके अलावा आप देखिए जुबिलेंट फूड, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, डाबर और वेस्टलाइफ डेवलपर्स को, यहाँ भी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है। इस बीच आप एक बार देखिए आज के टुडेज ट्रेड को। मॉडर्न डेयरीज हमने आपको रेकमेंड किया था, अब ये 16% ऊपर आ चुका है 19 रुपए के लेवल पर। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मॉडर्न डेयरीज की, ये हमने आपको टुडेज ट्रेड के तौर पर ठीक 8:30 बजे रेकमेंड किया था, अच्छी ओपनिंग हुई है। इसके अलावा वो शेयर्स जिनकी आज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी जो हमने आपको बताया, तो उसमें एक NFL था, पिट्टी लैमिनेशन था, कॉफी डे एंटरप्राइजेस था। और देखिए आप रुझान, कॉफी डे एंटरप्राइजेस 2% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही आज के सेशन में आप देखिए पिट्टी लैमिनेशन को, यहाँ भी 3% तक कम हो गया 66 के लेवल्स पर। इन सभी शेयरों की अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी और वही बायस दिखा भी है। मुथूट फाइनेंस नंबर स्ट्रॉन्ग रहे, स्टॉक अच्छे लेवल्स पर खुला है, 4.5% का मूव दिखा रहा है। एक बार अर्निंग्स के लिहाज से कमेंस इंडिया को देखते हैं क्योंकि कमेंस इंडिया के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी वीक आए हैं और इसीलिए स्टॉक एक नेगेटिव रिएक्शन दिखा भी रहा है। आप देखिए आज हालांकि जो कॉन कॉल होगी मैनेजमेंट की 11 बजे, उस पर नजर रहेगी कि क्या आउटलुक आता है, लेकिन मार्जिन्स घटे हैं 200 बेसिस पॉइंट तक और एबिटा जो है वो 170 करोड़ पाया, बल्कि 200 करोड़ से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए काफ़ी कमजोर ओपनिंग कमेंस की हुई और अभी 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए निफ्टी बैंक भले ही 0.5% ऊपर हो, लेकिन आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, इसने अच्छा मूव दिया। SBI तो रिजल्ट से पहले है ही ऊपर। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने अच्छा मूव दिया, ये करीब 4-4.25% ऊपर। और साथ ही आप देखिए और कुछ NBFC स्टॉक्स में मुथूट फाइनेंस ये करीब 5-1% ऊपर। अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी इस समय अपने दिन के हाई के पास है, खुलने के बाद कंट्रीब्यूट ITC कर रहा है। बिल्कुल, ITC का अच्छा कंट्रीब्यूशन है, 9491 का हाई इसने हिट किया है। सो 9500 इज ऑन द रेडार। और ये देखिए इससे बेहतर न्यूज़ हो नहीं सकती थी। GST की जो पूरी खबर आई है वो एक ऐसे दिन आई है
कि जब मार्केट में थोड़ा असमंजस की स्थिति support थी, की जरूरत थी। बिल्कुल एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, एंड आई थिंक ये जीएसटी ने दिया है मार्केट को। तो देखिए उसे मार्केट पूरी तरह से फैक्टरिंग करते हुए 9491 के लेवल पर अगर ये 9500 के ऊपर निकलता है तो देन आई थिंक जो कॉन्फिडेंस है वो और थोड़ा गेन करेगा, मजबूत होगा। लेकिन अभिजीत ओपनिंग जिस तरह की हुई है, आप क्या ट्रेड करेंगे? Well, Mir, morning. Opening is pretty good. ITC plays a very good weightage on the Nifty. Thanks to that, 9500 psychological crucial level है. 9500 पार करता है, and if it sustains above that, I think the chances of further upsides go up. Keeping in mind कि हम लोग एक structural uptrend में है. We are in a structural bull market. All these kind of reactions from global cues or outside would lead to a knee-jerk reaction on the downside. But the way we bounce back is the most important thing. In terms of levels, I would very closely watch कि an index, the Nifty spot stays above that 95 mark. बिल्कुल बिल्कुल।